राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्रवण कुमार ने क्यों अपने माता पिता को छोड़ना चाहा? श्रवण कुमार की अनसुनी कहानी। श्रवण कुमार के मन में भी आया था माता पिता को छोड़ने का विचार। भारतीय पौराणिक कहानियों में श्रवण कुमार के नाम और कथा से कौन परिचित नहीं है। आज भी योग्य बेटों के लिए श्रवण कुमार के नाम का उदाहरण ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनका बेटा श्रवण कुमार जैसा निकले, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार श्रवण कुमार के मन में भी अपने माता पिता के लिए हिंसक और अनुचित विचार आ गए थे। यहाँ तक कि वे अपने नेत्रहीन माता पिता को जंगल में अकेला छोड़कर जाने को उद्यत हो गए थे। बात उस समय की है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर तीर्थाटन के लिए निकले थे। यात्रा के दौरान श्रवण कुमार गुजरात पहुँचे और विश्राम के लिए दाहोद नामक गांव की एक नदी के किनारे रुके थे। विश्राम के क्षणों में श्रवण कुमार के मन में अचानक पाप विचारों ने आकार लेना शुरू कर दिया। वे सोचने लगे कि क्या मुझे सारा जीवन माता पिता की सेवा में ही बिताना पड़ेगा। स्वच्छंद एवं आनंदपूर्वक जीवन का सुख मुझे कब मिलेगा। माता पिता मेरे जीवन पर बोझ हो गए हैं। मुझे तुरंत ही उन्हें यहीं जंगल में छोड़कर अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार जीने के लिए निकल पड़ना चाहिए। ऐसा सोचकर श्रवण कुमार तुरंत अपने माता पिता के पास पहुँचे और उन्हें अपने विचारों से अवगत कराया। तब श्रवण कुमार के माता पिता ने श्रवण के निर्णय पर पल भर विचार किया और तुरंत ही बिना विचलित हुए कहा कि बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम वृद्ध हो गए हैं और तुम पर बोझ बने हुए हैं। हमारे लिए कब तक अपने जीवन के सुखों से वंचित रहोगे। हमारी चिंता मत करो। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जाने से पहले बस एक काम कर दो, हमें इस नदी के उस पार छोड़ दो। हम वहीं अपना शेष जीवन काट लेंगे। पिता की बात मानकर श्रवण कुमार उन्हें लेकर नदी पार करने लगे। नदी के मध्य में पहुँचते ही उनका मन अकस्मात परिवर्तित होने लगा। श्रवण कुमार ने सोचा कि मैं ही तो अपने माता पिता का एकमात्र सहारा हूँ। मैं उन्हें अकेला इस जंगल में कैसे छोड़ सकता हूँ। उनकी सेवा में जीवन लगाकर ही मुझे जीवन का सच्चा संतोष मिलेगा। अपने विचारों में उलझते हुए श्रवण कुमार ने नदी पार कर कावड़ उतारी और माता पिता के चरण पकड़कर कहा, मुझे क्षमा करें। मेरे मन में न जाने कैसे अपवित्र विचारों का जन्म हो गया था। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। श्रवण कुमार की बात सुनकर माता पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह सारा प्रभाव उस भूमि की अपवित्रता का था। वह शापित भूमि थी। वहाँ के अशुद्ध प्रभाव से ही तुम्हारे मन में कुविचार उत्पन्न हुए थे। पर हम तो तुम्हारा मन जानते हैं, इसीलिए हमने तुमसे नदी पार कराने को कहा। ये जगह तपस्वियों के चरणों से स्पर्श हुई भूमि है। इस भूमि पर आते ही तुम्हारा मन पुनः निर्मल हो गया। माता पिता से श्रवण कुमार को भूमि की अपवित्रता के प्रभाव का ज्ञान हुआ और उनके मन से गिलाने का भाव चला गया और वे फिर से पहले की तरह ही अपने माता पिता की सेवा करने लगे। बोलो राधे राधे। इसी प्रकार की अन्य भागवती कथाओं के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।